हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वाधीन एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं स्वाधीन। आज हम लोग एक नया नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट है, ये अग्निवीर का है। ठीक है ना। वैकेंसीज अपने आप में काफ़ी बड़ी वैकेंसीज है और इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। ये 10th और 12th पास करे हुए सारे बच्चे इसके अंदर भर सकते हैं। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक बात है कि जो युवक और युवतियां इंडियन आर्मी में नौकरी प्राप्त करके अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत खुशखबरी वाली बात है। ठीक है ना। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सारे के सारी चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। कितना पोस्ट है, इसका फीस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्टैंडर्ड क्या मांगा हुआ है, फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल क्या कैसे होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, सारे के सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर बात करें कि ये ऑर्गेनाइजेशन किसका है, यानी ये किसके तहत ये वैकेंसीज निकला हुआ है, तो बात करेंगे कि ये हम लोग जानते हैं कि इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली के तहत ये वैकेंसीज निकला हुआ है। और इसमें पोस्ट जो निकला हुआ है ना, वो काफ़ी सारा पोस्ट है। 5 टाइप के पोस्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या है? जीडी है यानी जनरल ड्यूटी वाले है, टेक्नीशियन है, उसके बाद क्लर्क है, उसके बाद ट्रेड्समैन है। जो 8 पास के बच्चे भी इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? वैकेंसीज कितना है? देखो टोटल वैकेंसीज इसके अंदर कितना है? 25,000 टोटल वैकेंसीज है। एप्लीकेशन मोड क्या रहेगा? ऑनलाइन रहेगा। रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो एक्सटेंड हुआ है। पहले आपका 8 फरवरी से था, अब 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 26 मार्च तक ये रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करेंगे, डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन अभी अगर बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा। देखिए, एक तो सीबीटी पेपर होगा, 100 मार्क्स का एक पेपर होगा। उसके बाद क्या है? आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी लंबाई चौड़ाई जो मांग रहा है, लंबाई कितना होना चाहिए ये मापा जा रहा है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, यानी रनिंग भी होगा इसके अंदर। रनिंग का जितना पॉइंट दिया जाएगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कितने मिनट में कितना पॉइंट मिलेगा, कितने मिनट में कितना पॉइंट मिलेगा, जंप कितना होगा, सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद आपका एक मेडिकल छोटा सा टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी जो है वो लास्ट में हम लोग सैलरी के बारे में बात करेंगे कि सैलरी कितना इसके अंदर मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सैलरी इसके अंदर मिलने वाला है। एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं डेट का, क्योंकि इसको डेट को ध्यान रखना है। आपका 13 फरवरी से ये स्टार्ट हो रहा है और 26 मार्च तक ये क्या हो जाएगा? चलेगा। ठीक है ना। इसके अंदर जो एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है एज़ पर नोटिफिकेशन, इसमें जनरल हो चाहे ST SC हो, इसमें 550 का आपका फ़ी इसके अंदर रखा गया है। और ये जो फ़ी है ना, ये ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करना पड़ेगा आपको। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का अगर बात किया जाए, देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो अग्निवीर जीडी है यानी जनरल ड्यूटी है, उसको क्या होना चाहिए? उसको मस्ट हैव पास द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ 45% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कोई भी एक बोर्ड के अंदर, जो मान्यता प्राप्त बोर्ड के अंदर 10th पास होना जरूरी है। 45 नंबर से उसको 10th पास होना जरूरी है। उसके बाद क्या है जो लिखा हुआ है अग्निवीर टेक्निकल का, टेक्निकल के लिए क्या चाहिए? उसको 12 पास होना चाहिए, इंटर पास यानी 12 पास होना चाहिए। किसमें? वो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी साइंस साइड से क्या होना चाहिए? 12 पास उसको होना चाहिए। बात करेंगे अग्निवीर टेक्निकल एविएशन और क्या है एनुमेशन एग्जामिनर का, तो इसके अंदर बात होगा तो ये होना चाहिए क्या कि आपको 12 पास करना चाहिए। इसके अंदर इंटरमीडिएट मांगा गया है और क्या है साथ में क्या है ITI भी मांगा गया है। ठीक है ना। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छे पोस्ट है। बाद में बात करेंगे अग्निवीर क्लर्क की, अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर की, तो इसके अंदर पास होना चाहिए 12 पास, वो भी साइंस साइड से इसके अंदर पास होना चाहिए। इसके अंदर पूरा का पूरा मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद अग्निशियन स्टोर कीपर की बात करेंगे तो इसके अंदर भी लिखा हुआ है इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, कम से कम 60% के ऊपर आपका नंबर आना चाहिए, तभी जाकर इस फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं? फिलअप कर सकते हैं। बात करेंगे अग्निवीर ट्रेड्समैन का। इसके अंदर 2 टाइप का वैकेंसी है, एक तो 8वीं पास है, एक क्या है 10वीं पास है।
ठीक है ना। अगर आप 8वीं पास भी करे हैं, इस अग्निवीर ट्रेंड्स मैन के पोस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, आप इसको भर सकते हैं। लेकिन इसका एज लिमिट अगर देखा जाए तो एज लिमिट क्या है, एज लिमिट रखा गया है 17.5 साल से लेकर 21 साल तक है। और इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो ST SC का छूट मिलेगा वो आपको मिलेगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपका CBT होगा एक, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई जो है उसका मापा जाएगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, रनिंग टेस्ट होगा, जंपिंग टेस्ट होगा, पुशअप टेस्ट होगा इसके अंदर। फिर उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो इसमें अगर बात करेंगे कि फिजिकल जो डिटेल्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, देखो सबसे पहले क्या है, फिजिकल जो फिजिकल टेस्ट है उसके अंदर क्या होना चाहिए, देखो लिखा हुआ है 1.6 किलोमीटर रन होना चाहिए। 1.6 किलोमीटर रन वो भी कितना होना चाहिए, ये भी 5 मिनट 30 सेकंड में होना चाहिए। अगर 5 मिनट 30 सेकंड में आप उसको क्रॉस कर लेते हैं, पार कर जाते हैं, तो आपको 60 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद क्या है, 2 नंबर क्या है कि अगर इसी को आप 31 यानी 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच अगर हैं तो आपको इसको कितना मार्क्स मिलेगा, आपको मार्क्स मिलेगा 48, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ये पुलअप्स है, पुलअप्स यानी ये बम है, तो इसके अंदर क्या है 10 अगर आप पुलअप कर देते हैं तो आपको 40 मार्क मिलेगा। उसके बाद 9 में आपका 33, 8 में 27, 7 में 21 और क्या है 6 पुशअप में आपको कितना है 16। देखो ये जो मार्क्स है ना, ये मार्क्स क्या होगा, इसी मार्क्स के बिहाफ पर आपका क्या होगा, मेरिट बनेगा। और मेरिट के अंदर आपको क्या होगा, आपके हिसाब से उसी में ही आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन होगा। उसके साथ साथ क्या है, आपका ये है डेप्थ है यानी जंप है, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर ऑल ग्रुप, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, 9 फीट का क्या होना चाहिए, जंप होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसका जो मापदंड होना चाहिए यानी स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो क्या है, GD के लिए कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट जो है वो 77 सेंटीमीटर और फुलाकर कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर और ज़्यादा होना चाहिए। और उसी ढंग का अगर क्लर्क और स्टोर कीपर और टेक्निकल के लिए कितना होना चाहिए, 162 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। और उसका चेस्ट जो है वो 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वो क्या है, एक्सपेंशन में है, ठीक है ना। उसके बाद ट्रेडमैन का जो है, जो 8वीं पास और 10वीं पास के लिए जो निकला हुआ है, उसके लिए क्या होना चाहिए, जो हाइट होना चाहिए ना वो कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट 77 और 5 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो है ये आपका स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और क्या हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें हम लोग कि इसका जो सिलेक्शन यानी एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहेगा, तो ये दिया हुआ है उसका एग्ज़ाम पैटर्न, है ना। एग्ज़ाम पैटर्न कैसे दिया रहेगा, ये जितना भी है अग्निवीर के लिए, ये जनरल ड्यूटी के लिए क्या हो जाएगा, देखो जनरल ड्यूटी के लिए आपका दिया रहेगा कि पासिंग मार्क्स जो है वो कितना है, 35 है, यानी पासिंग मार्क्स सिर्फ रहेगा 35, ठीक है ना। कितने में भी मैं बात करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या रहेगा, मार्क्स जो एक क्वेश्चंस का जो मार्क रहेगा, ईच क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स का रहेगा अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं तो। और नेगेटिव मार्क रहेगा 0 पॉइंट, यानी एक क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो 0.5 आपका मार्क्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सब्जेक्ट जो रहेगा वो जनरल नॉलेज से कितना रहेगा, वो रहेगा आपका 30 मार्क का। उसके बाद जनरल नॉलेज से आपका कितना रहेगा, 30 मार्क का रहेगा। उसके बाद क्या है, जनरल साइंस से आपका 30 मार्क्स का रहेगा। मैथ्स से 30 मार्क्स का रहेगा। और लॉजिकल यानी ये रीजनिंग से क्या होगा, 10 मार्क्स का रहेगा। यानी टोटल मिलाकर कितना होगा आपका क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चंस होगा आपका 50 क्वेश्चंस रहेगा। और मार्क्स कितना होगा, 100 मार्क्स का रहेगा। आप इसमें लगा सकते हैं कि ये जो है जनरल नॉलेज में कितना क्वेश्चन रहेगा आपका, क्योंकि 2-2 का है, 15 क्वेश्चन हो गया। ये भी आपका कितना हो गया, 15 क्वेश्चन हो गया। मैथ्स में आपका कितना रहेगा, 15 क्वेश्चन होगा, 15 और रीजनिंग के लिए कितना क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मिलाकर कितना हो गया आपका, टोटल क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो टेक्निकल के लिए है। टेक्निकल के लिए कितना होगा, पासिंग मार्क्स जो रहेगा वो 80 मार्क्स रहेगा। पासिंग मार्क्स कितना रहेगा, वो 80 मार्क्स रहेगा। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए 4 मार्क्स का रहेगा। और अगर आप इसमें गलती करते हैं तो इसमें क्या होगा, 1 मार्क्स आपका निकल जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है,
ठीक है ना। तो इसके अगर बात करें कि 1 मार्क्स का 40 हो गया, इसमें क्या होगा जनरल नॉलेज का कितना दिया हुआ है आपका 40 मार्क्स का दिया रहेगा, इसका मतलब 10 क्वेश्चन इसके अंदर दिया रहेगा। मैथ्स में आपका कितना है 60 आपका अंक का दिया रहेगा, इसका मतलब कितना क्वेश्चंस हो गया 15 क्वेश्चंस इसके अंदर दिया रहेगा। फिजिक्स में क्या रहेगा 60 यानी इसके अंदर भी 15 क्वेश्चंस होगा, और केमिस्ट्री में 40 का दिया हुआ है, केमिस्ट्री में 40 इसका मतलब कितना 10 क्वेश्चंस दिया रहेगा, यानी इसके अंदर भी कितना क्वेश्चंस हो गया 50 क्वेश्चंस हो गया और 200 मार्क्स का होगा। और आपको पास करने के लिए कितना चाहिए, आपको पास करने के लिए 80 मार्क्स होना चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं टेक्निकल के लिए आप क्या हो सकते हैं क्वालिफाई हो सकते हैं। ऐसे ही क्लर्क के लिए भी दिया हुआ है 80 मार्क्स होना चाहिए, इसमें 32 इस पार्ट इसके अंदर जितना भी पार्ट दिया हुआ है ना सब में 32 होना चाहिए। कैसे, जैसे इसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव वही 1 है, इसके अंदर क्या होगा आपका जनरल नॉलेज का होगा, जनरल साइंस का होगा, मैथ का होगा, कंप्यूटर साइंस का होगा, और पार्ट 2 में क्या होगा, पार्ट 2 में आपका होगा जनरल इंग्लिश का होगा। इसके अंदर भी क्वेश्चंस होगा आपका 50। थैंक यू।